हेलो गाइस। आज के इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक, उसका नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। क्या नाम है? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो ये क्लास 9th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो आपको मिलेगा। काफ़ी अच्छा भी है, मतलब काफ़ी आसान भी है, इजी भी है समझना। इसमें क्या रहेगा कि इसमें कुछ ना बेसिक फार्मूलेस आते हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे, और काफ़ी आसान सा टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, आप आराम से कर ले जाएंगे इसको। बस आप ध्यान से मैं जो भी फार्मूले बताऊंगा उनको याद करना है आप लोगों को, और आराम से आप लोग कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी आखिर होती क्या है। ठीक है, ये ना एक आपको इसमें ऐसी इक्वेशंस दी जाएंगी, अलजेब्रिक इक्वेशंस दी जाएंगी, जिसमें ना तुमको वेरीफाई करना होगा। मतलब इसमें दो साइड आपको दिखेंगे, जो एक साइड होगा एक दूसरा साइड होगा, दोनों में आपको ना वेरिफिकेशन करना होगा। केवल वेरिएबल एक दूसरे के बराबर हैं कि नहीं, बस यही वेरिफिकेशन इसके अंदर होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन इसके अंदर होता है और कुछ नहीं होता है। बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि अलजेब्रिक इक्वेशंस होती क्या हैं, तो ये हो ना हमारी जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, ये ना अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं जो ना वेरिएबल पर डिपेंडेंट करती हैं। जैसे आपके पास कोई इक्वेशन हो सकती है x² + y² + ax + bx ऐसे = 0, कुछ ऐसे करके आपके पास इक्वेशंस आपको दी जाएंगी। ठीक है, तो इसी में जो हमारे पास आता है, जो आइडेंटिटीज़ आती है जो हमको याद रखनी होंगी। ठीक है, ऐसी आइडेंटिटीज़ जो इम्पॉर्टेंट हैं और याद रखनी होंगी। तो कुछ वो आइडेंटिटीज़ को हम फार्मूला भी बोल सकते हैं, कुछ फार्मूले होंगे जो हमको याद रखना होगा। ठीक है, तो वो हमको याद रखना होगा, जो हमारे बहुत काम आएंगे, और इसमें जो आप क्वेश्चन सारे लगाएंगे ना, वो उसमें बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले जो हमारा फार्मूला अगर देखें हम इसके अंदर, जो हमें यूज़ करना होगा क्वेश्चंस के अंदर, वो फार्मूला हमारा है x + y² = x² + y² + 2xy। इसको आप लोग इस फॉर्म में भी देखे होंगे, a + b² = a² + b² + 2ab। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें सेम ही, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। आप चाहे इस फॉर्म में पढ़ें चाहे ये फॉर्म में, दोनों ही वेरिएबल हैं। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल के लिए x² वाले फार्मूला ले रहा हूँ, और बीच बीच में शायद, वैसे तो लोगों को इस वाले पे ज़्यादा मतलब याद रहता है चीज़ें, ये वाला थोड़ा कम याद रहेगा, लेकिन मैं कोई भी इस्तेमाल कर लूँगा, लेकिन आप समझ जाना कि फ़ार्मूला यही है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा फार्मूला हम लिख लेते हैं। कौन सा? x - y², ये भी आप लोग जानते होंगे, x² + y² - 2xy। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं होता, x² y² सेम रहता है, बस प्लस माइनस हमारा जो मल्टीप्लाई में है वहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी हम लिख लेते हैं। हमारा क्या होता है? x², यहाँ पे माइनस होगा, -y², ये होता है किसके बराबर? x + y एक ब्रैकेट में, x - y एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये हमारा होता है। इसको तो आप प्रूव भी कर सकते हैं, आप कैसे मतलब ये आया प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं, आप बस इसको याद कर लें। जब प्रूव करने का मौका आएगा, हो सकता है क्वेश्चन ही हमको ऐसे मिल जाए जिसमें हम लोग को प्रूव करना पड़े। ठीक है, तो हो सकता है हमको क्वेश्चन ही ऐसे मिल जाए जिसमें हम लोग को प्रूव करना पड़े। तो चौथा हम दो फार्मूला देख लेते हैं, कौन सा होता है। चौथा फार्मूला हमारा है x + y + z²। तो ये होगा x² + y² + z²। पहले तीनों का x² करना है, फिर तीनों का आपस में मल्टीपल। तो आपस में मल्टीपल हमारा क्या हो जाएगा? 2xy, एक बार xy का मल्टीपल, प्लस yz का मल्टीपल 2yz, फिर zx का मल्टीपल प्लस 2zx या xz, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक, ये हो गया। पांचवा फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। पांचवा जो फार्मूला हमारा कौन सा है? x + y का होल क्यूब। x + y का होल क्यूब, तो ये हमारा बनेगा x³ + y³ प्लस का 3xy, और एक ब्रैकेट के अंदर x + y। ठीक है, तो ये थोड़ा सा होल क्यूब का थोड़ा सा चेंज है स्क्वायर वाले से, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर, इसी का माइनस का लिखेंगे, x - y का होल क्यूब। तो वो हमारा सब में माइनस करते जाना है और कुछ नहीं करना है।
x हमारा 3 माइनस का y हमारा 3 माइनस का 3xy और ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई। ठीक, नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं आइडेंटिटी हमारी। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है कौन सा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हमारा किसके बराबर होता है, x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में। ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है। दूसरा भी एक प्लस का हो गया, एक माइनस का भी इसका फार्मूला होता है, कौन सा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला हो जाएगा। तो उसमें और इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस तुमको क्या करना है ना, यहाँ पे माइनस आया है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस, ये सब प्लस कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, x माइनस वाई ये वाला कर देंगे क्योंकि यहाँ माइनस का साइन था। दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाले में देखो माइनस हुआ, प्लस वाले में माइनस हुआ, माइनस वाले में प्लस हो गया टोटल। तो आप ऐसे ऐसा रख सकते हैं, या फिर आपकी मेमोरी अच्छी है तो आप वैसे भी कुछ किसी तरह भी आपको याद तो करने ही होंगे, जाहिर सी बात है। बाकी इन्हीं फार्मूलों से ये फार्मूले कैसे बने हैं वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी बात है। जितनी देर आप याद बनाएंगे कुछ करेंगे उतनी देर में आप आसानी से क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप याद ही कर लें, छोटे छोटे फार्मूले हैं। जब क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस जितने ज़्यादा आप करेंगे उतनी जल्दी आपको याद हो गए। एक और हम फार्मूला लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, ये हमारा, और माइनस का यहाँ पर माइनस लगा लो, माइनस का 3xyz, एक ये फार्मूला होता है। ये किसके बराबर होता है, x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर, और ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। तो इसमें बेसिकली किया क्या गया है, एक आपको इक्वेशन दी गई है। ठीक है, फार्मूला मतलब ऐसा दिया गया, अगर ऐसी इक्वेशन आपको कहीं मिलती है तो किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में होगा, उसके बराबर होगी, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा पहले, फिर उसके बाद सारी चीज़ें माइनस में होंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन था। ठीक है, एक आपका लास्ट और बच जाता है फार्मूला 10 नंबर का। ये बहुत ही रेयर केस में यूज़ होगा, हो सकता ना भी हो, और होगा भी तो हम लोग कर लेंगे। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस बी ब्रैकेट में, और इसके बाहर x का मल्टीपल प्लस ए बी। ये आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला या फिर इक्वेशन जो पढ़ी होगी, x की इक्वेशन देखा जाए लिखी हुई है। कौन सी इक्वेशन लिखी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 करके। तो 1 हमारा ए बी के बराबर हो गया, x के मल्टीपल में ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ये मल्टीपल। तो ऐसी इक्वेशन है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगर इसकी जरूरत है, अगर आपके सिलेबस में है तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हैं कुछ फार्मूले, यानी कि इनको आइडेंटिटीज़ बोलते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ बोलते हैं। मतलब अलजेब्रिक जो इक्वेशंस होती हैं ये ऐसी ही मिलेंगी, जो जितना भी लिखा है बस यही इक्वेशंस मिलेंगी आपको। ठीक है, तो ये होती हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस। इसके चलो ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी लगा लेते हैं। क्वेश्चन तो वैसे भी आपको लगाना आता ही होगा, इतना आसान से तो मतलब फार्मूले पर ही रखना है, कुछ करना तो है ही नहीं, आराम बहुत ही आसानी तरीके से आप लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं क्वेश्चन कुछ इम्पॉर्टेंट वाले जो हैं और जिससे आपको शुरुआत हो सके आपके क्वेश्चन लगाने की, कैसे फार्मूला लगाया जाता है, कैसे पहचानेंगे, वो मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कौन सा, √5 के अंदर हमारा है क्या, 5a प्लस √6 के अंदर है b, ये है। और इसमें लिखा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द स्क्वायर फाइंड करना, मतलब हमको इसका स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, स्क्वायर फाइंड करना है, यानी कि √5a प्लस 6b का होल स्क्वायर, ये हमको निकालना है, ये हमको निकालना है। तो हमको पता है कि ये वाला फार्मूला सबसे ऊपर जो मैंने लिखा था, कौन सा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो हम इसको मान लेते हैं पूरे को x, इसको मान लेते हैं पूरे को y, और इसी पे कर देते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो √5a का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में, मतलब ये वाला x पद हो गया, मतलब ये टर्म्स हो गया, प्लस अब y का टर्म्स ये बन रहा था तो √6b का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस
अभी एक टर्म हमारा और बाकी 2 मल्टीपल में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से किसका, एक बार अंडर रूट 5a का करेंगे मल्टीप्लाई बाय एक अंडर रूट 6b का करेंगे। अब हम लोग देखो इसमें कुछ सॉल्व करने लायक जो है सॉल्व कर लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने जैसे अंडर रूट से 2 पावर में है, अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा इतना 5a² बचेगा। ठीक है, a पे तो कोई अंडर रूट है नहीं, हम लोग 5a² बचाएंगे प्लस यहाँ पे 6 पे अंडर रूट है लेकिन b पे नहीं है तो b का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा तो 6b² हो जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ से देखो 2, अब 2 किसी से मल्टीप्लाई हो नहीं सकता लेकिन ये दोनों आपस में हो सकते हैं क्योंकि सेम क्वांटिटी के हैं। तो 6 5 जा कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 5 द 30 और ये कितना हो जाएगा AB। ठीक है, 6 5 द 30 AB। तो हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको लिख लेते हैं आसानी से, मतलब लगे कि आंसर लिखा हुआ a² प्लस 6b² प्लस 2 अंडर रूट 30 AB। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना था, बस सिंप्लीफाई करना था, बस केवल सिंप्लीफाई करना था और इसमें कुछ नहीं करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है सारे, आप करेंगे तो आराम से हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको फार्मूला याद करना है बस। फार्मूले वैसे भी आप बचपन से आपको ये फार्मूले सुनाए जाते होंगे, a+b का होल स्क्वायर, कोई नई बात नहीं है कि पहली बार कोई फार्मूला ऐसा आया आपके सामने जो आप जानते नहीं, है ना। चलो दूसरा कोई क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान करे शायद। कौन सा हो जाएगा, तो 4x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वहाँ हम लोगों ने प्लस वाला लगाया था, यहाँ हमको देखते ही पता चल गया यहाँ पर माइनस वाला लगेगा। यानी कौन सा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, x² प्लस y² माइनस 2xy। अब ये हमारा पूरा टर्म इतना है, कितना हो जाएगा x, ये पूरा हमारा टर्म कितना हो जाएगा y। तो यही फार्मूला तो बनेगा ना। देखो माइनस का चिन्ह भी लगा, होल स्क्वायर भी लगा, बन जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा, 4x का होल स्क्वायर प्लस, देखो प्लस आता है, 1/2x का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई 1/2x। ठीक है, आप देखो जितने आसानी तरीके से, माना कि ऐसे थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आप जितने पहले शुरुआत में जब आप क्वेश्चन लगाएं तो सबसे पहले ऐसे ही नॉर्मल करें, हर चीज़ को लिख के देखें ताकि आपको क्लियरिटी हो, आपको आपके दिमाग में छपे कि हाँ ये स्टेप ये टर्म आएगा इस बार। ठीक है, बाद में आप शॉर्टकट तरीके से आपको डायरेक्ट आंसर जैसे देखते ही पता चल जा रहा है आप डायरेक्ट लगा लीजिए, लेकिन शुरू में जब आप सीख रहे हैं तो आपको ऐसे ही करना है। तो यहाँ इस देखो अब यहाँ कोई अंडर रूट वगैरह है नहीं, तो इसका हम लोग पावर करेंगे तो कितना है, 4 का पावर 16, x की पावर तो कुछ होती नहीं वही रहेगी, प्लस 1/1 की पावर 1, 2 की पावर 2 बनेगा तो 4x की पावर x² माइनस का, अब यहाँ देखो 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करवा दो कितना हो जाएगा 8x। ठीक, x का मल्टीप्लाई होगा अपॉन यहाँ 2x है तो x से x कैंसिल, 2 से 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, कैंसिल हो गया तो 16x² प्लस 1/4x² माइनस का 4। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। बस ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन एलोबरेट करने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूला ध्यान करना है और लगाते रहना है, हो जाएगा आराम से। अब आपको हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाएं, जैसे क्या लिखा होगा क्वेश्चन में, फाइंड द क्या, प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग आइडेंटिटीज़। आपको जो फार्मूले हैं उनका यूज़ करना है और आपको प्रोडक्ट निकालना है। कुछ संख्याएं दी होंगी, जैसे आपको दिया है 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय किससे 102, आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, लेकिन अब आप देखो ना यहाँ प्लस का निशान है ना माइनस का है, तो आप कैसे निकालेंगे, आपके पास तो कोई आइडेंटिटी भी नहीं है। तो हम लोग ऐसे इन जो नंबर्स हैं इन दोनों नंबर्स को ऐसे टर्म में मतलब चेंज कर लेंगे ना, ऐसे टर्म में चेंज कर लेंगे जिससे हम लोगों को कैलकुलेशन करना आसान हो जाए।
ठीक है। आसान मतलब ये है कि आप ऐसे नंबर में कन्वर्ट करो कि आपको उसकी पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई आता हो। आप पता चला 101 है, इसको कुछ मतलब 111 है, आप इसको 109 में कन्वर्ट कर दो, प्लस कुछ और कर दो, कुछ ऐसा बनाओ जिससे पता चला आप ही कंफ्यूज हो जा रहे हैं, आप ही को नहीं आ रहा कि हम कैसे सॉल्व करें, है ना। तो कम से कम ऐसे सॉल्व करके मतलब ऐसे क्वेश्चन को डिज़ाइन करो कि तुमको तो करना मतलब तुम तो कम से कम कर सको। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 के टर्म में कन्वर्ट करते हैं, है ना। क्या करते हैं इसको, पहले हम इसको लिख सकते हैं क्या, 100 + 11 कर सकते हैं। देखो इसको हम लोग 100 + 11 कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय, ये कितना हो सकता है 100 + 2। अब 100 का स्क्वायर भी करना आसान है, 11 का भी करना आसान है, दोनों चीज़ों का स्क्वायर करना कितना आसान है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप करें चाहे जो वैल्यू लेके, आंसर आपका सेम ही आएगा, प्रोडक्ट ही आएगा, जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फाइंड द आइडेंटिटी द प्रोडक्ट। लेकिन एक दिक्कत है इसमें, हमने कर तो दिया। अब आपको प्लस वाला फार्मूला याद है, प्लस वाला क्या फार्मूला होता था, ये चलो सेम हो गया, एक्स देखो हमारे पास सेम आ गया ना। एक हमारे पास फार्मूला क्या बना हुआ था, देखो एक्स प्लस, तो आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा होगा ए, दूसरे में क्या था एक्स प्लस बी। इसका फार्मूला हमारा क्या बनता था, एक्स² प्लस का ए प्लस बी और इधर एक्स प्लस ए बी, ऐसा फार्मूला एक बना हुआ था ना। तो आप इसको किसी भी फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें आपको मतलब ठीक लगे, जो भी आप फार्मूला बनाना चाहें, जिससे आप कंफर्टेबल हो, जो आपको आता हो, उसमें आप इसको कन्वर्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल तो मुझे ये फार्मूला आसान लगा इस क्वेश्चन के लिए, तो मैं इसी को फार्मूले में इसको रख देता हूँ। हमारे लिए 100 हो जाएगा क्या, एक्स, देखो 100 दो जगह है, मतलब एक्स दोनों जगह है, हमने 100 दोनों जगह कर दिया। ठीक है, मैच भी कर रहा है, इक्वेशन मैच भी करनी चाहिए, ऐसा थोड़ी ना कि आप कुछ भी बना के धर दो। ठीक है, फिर हमने देखो 11 हमारा ए की जगह हो जाएगा, 2 हमारा बी की जगह हो जाएगा, हम इस फार्मूले में रख देंगे। तो हमारा ये फार्मूला देखो x² हो जाएगा पहला, यानी कि 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, a + b, यानी 11 प्लस ये, तो 11 + 2, ये हमारा a + b होगा, और मल्टीप्लाई बाय किससे, 100 से, क्योंकि x है ना मल्टीप्लाई में, प्लस ab, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 11 × 2 का मल्टीप्लिकेशन। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो 100 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो आप इसमें 4 0 कर दीजिए बस, प्लस ये प्लस होगा तो कितना होगा 13, 11 + 13 13 × 100 हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा 22। अब यहाँ से इसको हम फिर सॉल्व करेंगे तो 100 को 100 ही रहेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 00 इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस का 22। अब हम लोग ऐड कर लेते हैं, 2 2 2 2 हो जाएगा, 2 2 2 2 हो जाएगा, फिर 3 आएगा ऐड करने में, 3 3 3 हो जाएगा, फिर 1 1। कितना आंसर आना चाहिए, कितनी आसान तरीके से आपने सॉल्व कर दिया। देखा, ये होता है आइडेंटिटीज़ से सॉल्व करने का पावर। ठीक है, आइडेंटिटीज से आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, आसानी से सॉल्व होते रहेंगे। तो इस तरह वाले भी आप लोग लगा सकते हैं ना क्वेश्चन, ये भी एक टाइप हमने बता दिया। क्वेश्चन आपके सारे आसान हैं, बस आप करते रहिए, जो ना हो आप उसको पूछिए। ठीक है, फिर आपको एक टाइप मिलता है थोड़ा सा और हटके। ठीक है, थोड़ा सा हटके मिलेगा, जिससे आप हो सकता है थोड़ा परेशान हो, लेकिन जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे आप लेक्चर देख रहे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं। इतनी आसान तो मैथ है यार, उसमें भी परेशान होना। ठीक है, सबसे पहला क्या, मान लो तुम्हारे पास दिया गया है क्वेश्चन कोई, इफ़ क्या x + 1/x की वैल्यू कितनी है, √8। ठीक है, आपको दिया गया कि अगर ये इसकी वैल्यू है तो फाइंड करना है हमको, फाइंड द वैल्यू किसकी, x² + 1/x²। एक ये फाइंड करना है, दूसरा फाइंड करना है क्या, x⁴ + 1/x⁴। तो ये वाला मैं करूँगा, ये वाला आप करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ भैया। तो देखो, हमको इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है x²की, लेकिन हमें बगैर x² के दिया हुआ है। तो पहली बात तो हम इस पर तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं दी। और इसको हम इस टर्म को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के।
चलो करके देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल्स टू √8 है, हमें दिया गया है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम क्या करेंगे, बोथ साइड, सॉरी यहाँ लेंगे बोथ साइड, हम क्या करेंगे, वो स्क्वायर करेंगे। तो इधर का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। इधर क्या बनेगा, √8 की पावर स्क्वायर बना। ठीक है, आगे समझ में। तो हम लोग ऐसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। अब इसका होल अब स्क्वायर खोलेंगे a + b वाले फार्मूले से, तो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x इज इक्वल्स टू, यहाँ अंडर रूट हट जाएगा, बस काम खत्म, ये हो गया। अब x से x कैंसिल, क्योंकि मतलब डिवाइड में है, बचा हमारा ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 है, प्लस 2 है, उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 8 - 2, ये कितना बचेगा 6। तो पहले के आंसर कितना आ गया 6। अब आप लोग कुछ नहीं करो, इसको एक बार और, चलो मैं ही लगा देता हूँ यार। जो हमारे पास वैल्यू आई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 है, इसी का एक बार स्क्वायर फिर कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से स्क्वायर कर दो तो कितना बनेगा, x की पावर 4, भाई 2 बार स्क्वायर होगा, फिर 1/x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे कैंसिल हुए थे। तो बचेगा क्या, 2 इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा 36। ठीक है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल्स टू, उधर जाएगा माइनस कर देगा, बचेगा कितना 34। ये आ गया आंसर। इतने तो आसान आपके सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग क्वेश्चन ये समझे होंगे। तो आप लोगों को इसमें से अगर कोई आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको टफ़ लगता है या थोड़ा बड़ा लगता है या ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन आपके थे, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। जो ना समझ में आए बताना, करना थोड़ा सा दिमाग जरूरी। मैथ में थोड़ी सी केवल क्या लगती है, आपकी प्रेजेंस लगती है, आप बस समझें आखिर होता क्या मैथ में। जो टर्म्स निकालने हैं, जो फार्मूले बताए गए, उस पर हमारा कितना जोर है, ठीक है, वो कैसे किए जाएंगे, बाकी और कुछ नहीं होता है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो आपका आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं आपके कुछ और क्वेश्चनों के साथ में, तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।